दक्ष ओम भक्तार्थिनाय शंकराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जो ब्रिकमल तथा बीकासी जी का परिचय प्रस्तुत करेंगे। श्री रघुनाथ सिंह जी सोनू। रघुनाथ सिंह जी स्पीकर खोले। हाँ, जय श्री कृष्ण जी की, जय मां सांग्या जी की। मैं रघुनाथ सिंह सोनू आज आपको इस वर्चुअल कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण जी के यदुवंश के भाटी वंश के बारे में, भाटी वंश के भिड़कमल वंश के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। भाटियों की अंतिम राजधानी जैसलमेर की स्थापना महारावल जैसल ने विक्रम संवत 1212 में की। श्रावण सुदी 12 को महारावल जैसल के बड़े पुत्र कालन जी हुए। कालन जी के 6 पुत्र हुए। कालन जी से छोटे भाई थे शालीवान सिंह जी, जो जैसलमेर की राजगद्दी पर विराजमान हुए। शालीवान सिंह जी के बिजल जी हुए। बिजल जी निसंतान रहे, इसलिए जो है उनके जो है बाद में महारावल कालन जी जो है जैसलमेर की राजगादी पर विराजमान हुए। कालन जी के 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े चाचक देव जी जो राजगद्दी पर विराजमान हुए। दूसरे पुत्र जसोड़ जी, जिसके जसोड़ भाटी कहलाए। तीसरे पुत्र जयचंद जी, जिसके जयचंद भाटी कहलाए। चौथे पुत्र आसराव जी के भिड़कमल जी हुए। कालन जी के 5वें और 6ठे पुत्र प्रथम और चंद्र के जो है सिख हुए, जो पंजाब में कपूरथला में रहते हैं। आसराव जी के एक पुत्र हुए भिड़कमल जी, और भिड़कमल जी के नाम से ही भिड़कमल भाटियों की शाखा जो है आगे चली। भिड़कमल जी के 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र जानजन जी, जिनको दूजासर जागीर मिली। दूजासर में उनके 12 धुड़े हुए। जानजन जी से छोटे थे पंसी जी, जिनके कोई संतान नहीं थी। तीसरे नंबर पर पातल जी हुए, जिन्होंने पातलासर, नींबारू तालाब, बीकानेर में गांव बसाए। उनसे छोटे दल जी हुए, जिनके पुत्र नीम जी हुए। नीम जी ने नीमासर गांव फलोदी के पास में उनके जो रघुनाथ सिंह स्पीकर खोलो, बंद हो गया आपका। भिड़कमल जी के बड़े पुत्र जानजन जी के 6 पुत्र हुए। सिंध में और तत्कालीन हिंदुस्तान में हमारे जो है सारे राजा महाराजा जो कहते थे कि जानजन के 6 पुत्र हैं तो 6 सावत है। सावत का अर्थ होता था कि एक व्यक्ति, एक योद्धा 100 योद्धाओं से मुकाबला कर सके, ऐसे योद्धा उनको जो है हमारी यहाँ की भाषा में जो है सावत बोलते थे। तो जानजन जी के 6 पुत्र 6 सावत थे। सबसे बड़े भांसी जी, उनसे छोटे राशि जी, उनसे छोटे विकासी जी, उनसे छोटे सालो जी, और उनसे छोटे बीरो जी और करमसी जी। ये 6 पुत्र थे। आज हम विकासी जी की जो है वर्चुअल जो है ये जयंती मना रहे हैं। जानजन जी के सबसे बड़े पुत्र भानसी जी गायों की बार में जुझार हुए। काठोड़ी में पालीवालों की गायों के बारे के जो है पीछे जूझते हुए मारे गए। भानसी जी के 10 पुत्र हुए, जिसका विवरण मैं आगे आपको दूंगा। भिड़कमलों के अधिकतर गांव भानसी जी के पुत्रों ने ही बसाए। वर्तमान में इनका स्मारक जो है वो बम्बारा में बना हुआ है। भानसी जी के 10 पुत्र हैं। सबसे बड़े दूसल जी,
जोर जी, मूल जी, उदो जी, चाचो जी, बिंजो जी, देवराज जी, शिव जी, जोधो जी और लूडो जी। ये बाणसी जी के 10 पुत्र। बाणसी जी के बाद में राज सिंह जी हुए दूसरे पुत्र। राज सिंह जी महाराणा गढ़सी जी के साथ दिल्ली में कैद थे। ये 4 सावंत वहां कैद थे, बाणसी जी, राजसी जी, राव गढ़सी जी, लूणक जी और पनराज जी। बादशाह की 4 शर्तों को उन्होंने पूरा करके जैसलमेर को फिर वापस स्वतंत्र करवाया, बाल करवाया। वह महारावल से बम्बारा जागीर प्राप्त की राज सिंह जी ने। उस समय जो है राज सिंह जी को वृद्ध कवियों ने जो है वरदाया है, और वो दूहा है, दूधा दूसड़ भाणसी चौथा उदय सिंह, शहरों में ने छपियो सिंह, हाथी ढायो राजसी राव बेगड़मल, 3600 ठकरावियों में साहू भिड़कमल। राज सिंह जी के परिवार के या वंशज जो है वो देदड़ियार जोगीदास का गांव दूजासर में एक परिवार रहता है राज सिंह जी का। राज सिंह जी से छोटे थे बिकासी जी, जिनकी आज हम स्मृति दिवस कार्यक्रम जो है मना रहे हैं। बिकासी जी जो है किशोरावस्था में ही गौओं और ब्राह्मणों के रक्षार्थ यवनों से लड़ते हुए जुझार हुए। हमारे यही सोनू गांव में, जिसके बारे में आपको विस्तार से श्री तन सिंह जी सोडा इतिहासकार बताएंगे कि किस प्रकार से वो जो है गायों के पीछे जुझार हुए। उनकी जो है सगाई जो है उनकी मंगेतर राव मल्लिनाथ जी की पुत्री सुश्री सुगन कंवर थी। वो जो है बिकासी जी के पीछे कमारी सती हुई है। बिकासी जी से छोटे थे सालो जी। सालो जी ने सतांगर, जाख और मोखाब गांव बसाए। 5वें पुत्र थे वीरो जी। किशोरावस्था में एक युद्ध में रियासत की रक्षा करते हुए शहीद हुए। 6ठे पुत्र थे करम सिंह जी। फलोदी के पास नीमबासर आदि गांव में उनके परिवार निवास करते हैं। बाणसी जी के जो 10 पुत्र थे उनमें सबसे बड़े थे देसल जी, और उनका दूसरा नाम कहीं पर जो है दूसल जी भी कहते हैं। दूसल जी की 5 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी थी भाग कंवर कोटड़ियाणी जी, दूसरी रानी सुख कंवर महेची जी, तीसरी रानी राम कंवर पोकर्णी जी, चौथी शोभा कंवर खावड़ियाणी जी, 5वीं गैन कंवर बाड़मेरी जी। इनसे 15 पुत्र जो है पुत्र दूसल जी के हुए। इन 15 पुत्रों ने अलग अलग गांव बसाए। उनका विवरण मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे बड़े पुत्र थे छूटड़ जी, जिन्होंने सोनू गांव बसाया। सोनू के ही जो है कई परिवार जो है कड़कोली शाहदाबाद जिला उत्तर प्रदेश में यूपी में रहते हैं। दूसरे इंद्रोई बाड़मेर में रहते हैं। मोहनगढ़, डाबला, डेडा और सिपला में भी छूटड़ जी के ही परिवार रहते हैं। छूटड़ जी से छोटे हैं बोहा जी। बोहा जी ने बोहा और हापा गांव जो है बसाया। उनके परिवार जो है या उनके वंशज जो है इन 2 गांवों में रहते हैं। उनसे छोटे थे आलो जी। आलो जी ने आला, सतांगर, अड़बाला, गेराजा, नगराजा, बिजावल, बाड़मेर, गिड़ा बायतू के पास लापुंदड़ा, खोखर आदि गांव में आलो जी के परिवार के जो है वंशज निवास करते हैं। आगे चौथे पुत्र जोगो जी। जोगो जी के वंशज जो है छायण, चांदसर, अजासर, टोटा, लोहारकी, सत्याई आदि गांव में निवास करते हैं। उनसे छोटे हैं संगम जी, सामो जी, समर्थो जी, दूधो जी, ओप जी, सतो जी, पुंगलियो जी, भीमराव जी, संगम जी, अलसी जी, गोपाल जी, छूटड़ जी, गोपाल जी। ये 15 पुत्र उनके हुए जो छूटड़ जी के हैं। छूटड़ जी जो बड़े पुत्र थे दूसल जी के, छूटड़ जी के एक पुत्र हुआ डूडो जी, और डूडो जी का परिवार जो है सोनू में ही निवास करता है। इसके अलावा बिड़कमल खाप के कई गांव बीकानेर में हिंदासर, गिरांधी, गिरिराजसर, चारणवाला, उदलियावास आदि में इनके परिवार निवास करते हैं। मूलिया गांव जो हाल जैसलमेर में है, वहां से जो बिड़कमल जी के परिवार जो चले गए, वे परिवार चाबा पड़ियारों की ढाणी समदड़ी के पास निवास करते हैं।
आगोरिया, बूट, जोगी का गांव, धोरीमना के पास, नींबो का तालाब, चाबा, सुवलिया जो है ये फाटा शेरगढ़ के पास में। आलो जी के परिवार में पाकिस्तान में भी रहते हैं। पाकिस्तान में गांव है मोरातली, केरेंटी, लाखोटी, कृष्ण बेरी गांव में भड़कमल परिवार निवास करते हैं। 1971 में जो है इन गांव से कई जो है भारत आकर चौहटन के पास ये निवास करते हैं परिवार। आपा जी के परिवार में बुड़किया गांव जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर भी ये जो है आपा जी के परिवार के भड़कमल भाटी रहते हैं। आरबी की गप्पन कच्छ में भी बसते हैं कुछ भड़कमलों के परिवार। इस प्रकार भड़कमल भाटी वंश की उपरोक्त गांव में निवास करती है। भड़कमल वंश में दूजा सब में 12 दुड़े थे, जिनका विवरण मैं आपको देना चाहता हूँ। 12 दुड़ों के नाम है आला, साला, जेतमाल, पाला, जोधा, हपा, गेराजा, चाहड़, शोभाणी, मूलिया, पातल और रासिन। ये 12 दुड़े थे। 5 दुड़ों में जो है ना औलाद रहे, उनके नाम है नगराजा, अडबाला, पंसी, रावतरो और चौथ। इस प्रकार से जो है भड़कमल भाटी जी की जो वंश की जो वंशावली है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आगे धन्यवाद। जय माँ चामुंडा, जय माँ सांग्या। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मार साहब रघुनाथ सिंह जी ने भड़कमल भाटी वंश की पूरी जो वंशावली है और कहाँ कहाँ इनकी खापों के परिवार रहते हैं उसका विस्तृत ब्यौरा व विकास सिंह जी का भी विस्तृत परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे इतिहासकार तनेश सिंह जी सोढ़ा, जिन्होंने 10 दिन रघुनाथ सिंह जी के साथ और तनेश सिंह जी बिजावा और जगदीश सिंह जी सोनू के साथ जो इतिहास का संकलन शिलालेखों के हिसाब से राहों से किया है वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय तनेश सिंह जी सोढ़ा। जी, श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रांत रामगढ़ संभाग जैसलमेर द्वारा आयोजित श्री विकासी जी जुझार स्मृति दिवस पर उपस्थित और इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त छात्र शक्ति को मेरा नमन। मैं ज्यादा औपचारिकता नहीं करते हुए पहले से अपन लेकर चल रहे हैं तो सीधा आगे चलता हूं। देखिए, राजस्थान जैसे आज अपन जो है राजस्थान के नाम से जानते हैं, ये आजादी से पहले राजपूताना कहलाता था और राजपूतों का वास होने के कारण इसका नाम राजपूताना था। और राजपूताने का नाम जब लिया जाता है तो आंखों के सामने एक शौर्य, पराक्रम, रोमांस का एक अद्भुत दृश्य प्रतीत होता है। यहाँ अपने देश, धर्म पर प्राण न्यौछावर करने वाले सत्यवती और राजस्थानी वीर वीरांगनाओं के प्रति जो है हर कोई नतमस्तक हो जाता है। भारत ही नहीं, विदेशी इतिहासकारों, विदेशी लेखकों ने भी जो है राजपूताना के बारे में उनकी जो प्रशंसा में जो कथन कहे हैं, उनमें से मुझे एक ब्रिटिश कवि रूडयार्ड किपलिंग का एक कथन याद आता है। वे कहते हैं कि यदि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहां वीरों की हड्डियां मार्ग का धूल बनी है तो वह राजस्थान ही है। यहाँ का राजपूत सचमुच वीरता और साहस का रूप बनकर सामने आया है। इसी तरह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन भी मैं यहाँ उल्लेखित करना आवश्यक समझता हूँ। वे कहते हैं कि जब जब भी मैं राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पर कदम रखता हूँ तो मेरा हृदय कांप उठता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि न हो या किसी वीरंगना का थान न हो। तो ऐसी जो वीरंगनाओं की धरती है, इस धरती पर यहाँ अपने आदर्शों और सामाजिक मूल्यों के लिए प्रतिक्षण हर अवसर पर जो है हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले वीर पैदा हुए हैं। इसकी धरती का एक एक कण सूरवीरों के लाल रक्त से रंगा हुआ है और यहाँ हर घर, हर गांव, हर क्षेत्र में जो है
जुजार और सतियां देखने को मिलती है। चाहे वो गाय की रक्षार्थ हो, चाहे ब्राह्मण की रक्षा हो, या चाहे नारी सम्मान की बात हो, या धर्म की बात हो, या स्वामी धर्म की बात हो, या शरणागत की रक्षा हो, या अपने वचन पर अडिग रखने की बात हो, यहाँ के वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगाई है। और इस धरती पर बने इन वीरों के स्मारक, जैसे स्मारक जो है उनमें पालिया, छतरी, थान, देवल, लोरठी, सिला, ठाणा, देवरा और सतियों माँ सतियों की देवलिया इसके जीते जागते उदाहरण है। वे इस बात की गवाही देते हैं कि इन लोगों ने जो है यहाँ अपना जो तनसिंह जी की आवाज नहीं आ रही है। आप बताएं पदम सिंह जी, आप बताएं, उनके कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनके बारे में बताएं, विकास सिंह जी के बारे में। तनसिंह जी के बीच में कोई फोन आ गया, क्या बात है? तन सिंह जी स्पीकर बंद है आपका। जी कोई बीच में कॉल आ गया था इसलिए जी क्षमा चाहता हूं। तो यहाँ जैसाण धरा के जो है भाटी प्रत्येक मातृभूमि की रक्षार्थ हो, चाहे हर कोई भी सामाजिक कटाने में वो सबसे आगे रहे हैं। उत्तर किवाड़ भाटी के विरुद्ध से प्रसिद्ध जो है यहाँ का जो जैसाण का प्रत्येक वीर अपने आप में एक विश्व के लिए उदाहरण है। और यहाँ का राजपूत जो है दुनिया में इसलिए फेमस है कि यहाँ के राजपूतों की जो खास बात है वे ये 3 बातें जो बाकी कौम में नहीं पाई जाती है वो है, पहली तो है कि यहाँ का जो क्षत्रिय वीर है या राजपूत योद्धा है वो सिर कटने के बाद भी बड़ी जो वीरता से लड़ता है। दूसरा, उस वीर की जो वीरांगना होती है, चाहे वो शादी किया हुआ हो, चाहे वो शादी नहीं, उसकी केवल जो है सगाई की हुई हो, वह वीरांगना जो उसे पति मान चुकी है वह जलते अंगारों में जो है उसके साथ सती हो जाती है। और तीसरी बात, केसरिया करने के बाद प्रत्येक जो राजपूत वीर है वो रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ता है। तो इस प्रकार इस धरना में भी ऐसे कई वीर जुझार हुए हैं और मैं विशेष रूप से गो भक्त जुझारों की बात करते हुए आगे विकासी जी पे आऊंगा। तो देखें यहाँ जैसाण धरा के अंदर गो भक्त जुझारों में पंदराज जी और जयसिंह जी राड़ भाटी, आबट जी मोड़पसाव भाटी, डूंगर सिंह और चाड़दे मोकल भाटी, भानसी जी रावत सिंह जी भणकमल भाटी, संसार चंद और सोम जी गोगली भाटी हुए हैं, हियाक जी पौड़ भाटी, प्रेम सिंह, महेश दास, बाकर सिंह और सवाई सिंह जसोड़ भाटी, गोपाल सिंह जी उन्नड़ भाटी, मेघराज जी कलर भाटी, सरदार सिंह उदय सिंह भाटी, जूजार सिंह, कीरत सिंह, सादुल सिंह और अमर सिंह ये अखराजुत भाटी। ये कुछ नाम है जिन्होंने, इन वीरों ने जो है गायों की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया है। ऐसे मेरे पास सैकड़ों नाम है, लेकिन अब मैं इसी श्रृंखला में गोभक्त भाटी, कुल श्रोमणी, जुजार श्री विकासी जी भणकमल के जीवन चरित्र और उनके इतिहास से संबंधित जो है बात करना चाहूंगा। कहते हैं कि जो जुजार होते हैं उनकी 2 जगह पूजा होती है। एक तो जहां उनका जो सिर कटकर गिरता है वहां मंदिर बनता है, और दूसरा जहां उनका धड़ लड़ करके जहां जाके गिरता है वहां पर जो है उनकी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार 2 मेला नित भरे पूजे 2 ठोड़, सिर कटियो जिन ठोड़ कर धड़ जूजी जन ठोड़। तो 2 जगह पूजे जाने वाले
ऐसे वीरों की श्रृंखला में बीकासी जी जो भाटी है वे रावल जैसल के पुत्र कालन जी थे, कालन जी के पुत्र आसराव जी, और आसराव जी के भणकमल भाटी हुए हैं, और भणकमल जी से भाटियों की भणकमल खाप पृथक हुई है, जैसा आपको रघुनाथ सिंह जी ने आपको बताया। और भणकमल जी के जांजन जी हुए हैं। जांजन जी के 6 पुत्र थे, उनमें से बड़े भाणसी जी थे, वो भी गायों की रक्षार्थ जो काम आए हैं, और दूसरे राजसी थे जो रावल घड़सी जी के सामंतों के साथ जो है दिल्ली में फिरोज तुगलक के साथ वहां उन्होंने काफी वीरता पूर्वक जो है अपना जोहर दिखाया था। और तीसरे पुत्र थे बीकासी जी। बीकासी जी जो है उस समय दूजासर गांव में रहते थे, क्योंकि भड़कमल भाटियों का मूल गांव दूजासर है, और यहीं से फिर जो है क्योंकि भड़कमल जी को दूजासर की जागीर मिली थी, और यहीं से बाद में उनका अलग स्थानों पे अलग अलग जो है जागीर के गांव मिले हैं। तो दूजासर में रहते हुए भड़कमल जी जो है रण सिंह जी के शायद बीच में कोई दोबारा कॉल आ गया, ऐसा लग रहा है। कॉल आ गया तो फोन बंद रखें, जिम्मेदारी का काम है ना। लोग इंतजार कर रहे हैं, 700 लोग जुड़े हुए हैं हमारे से। धन सिंह जी फोन बंद कर दें और विकासी जी पे आ जाओ। जी ये फोन बीच में आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। आवाज आ रही है को? हाँ साहब बोलो बोलो साहब बोलो, आवाज आ रही है। धन सिंह जी बोलो। कुछ कर जाता है जी। हाँ तो विकासी जी जो है वो वहां जो सोनू अपने जो घोड़ियों को लेने आते जाते रहते वहां पर, तो सोनी जी के आश्रम के पास जो परिवारों का जो परिवार रहता था, तो वहां पे भी उनका आना जाना था। तो एक बार क्या हुआ कि वे वहां गए तो वहां जो उनके लिए जो जब पलिवाल जो पुरुष थे, पलिवाल ब्राह्मण थे, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने ये उल्हाना दे दिया, एक ताना मारा कि ऐसा आप रोज इनको खाना वगैरह खिलाते हो क्या, ये कौन सी आपकी जो है गाय है वो जो है हाँ कर लेके आएंगे। एक ताना दिया विकासी जी को कि भाई ऐसी कौन सी आपकी गायों को जो है ये छुड़ा कर लेके आएंगे। जब विकासी जी ने सुना तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनको ये अखरा जरूर कि भाई मुझे ताना दिया गया है, यानी मेरी वीरता या मेरे ऊपर जो है ये सवाल उठाया गया है। अब कुछ समय बाद ये एक ऐसा अवसर उपस्थित हुआ कि उस ब्राह्मण की गायों को जो है एक करीम खान नाम के पठान ने हाँक लिया, और इसकी सूचना विकासी जी जो वहीं थे उनको मिल गई। अब विकासी जी ने एक कटोरी दही के बदले जो ताना मारा था उसका मोल चुकाने का एक उपयुक्त अवसर समझा कि भाई आज जो मुझे मौका दिया गया था या मुझे ताना मारा गया था उसको जो है वापस यथार्थ रूप में चरितार्थ करने का ये मेरे पास उपयुक्त अवसर है। उन्होंने कोई जो है वक्त नहीं गंवाया और तुरंत जो है वो अपने घोड़े सहित जो है वहां पे उनके गायों के जो हाँके ले गए उनका पीछा किया। विकासी जी को अपने गुरु सोनंग जी ऋषि का एक ये वरदान था कि भाई तुम्हारा जो शीश है वो तेरी तलवार से ही कटेगा। ये उनको एक विशेष वरदान था, क्योंकि विकासी जी का अपने गुरु के प्रति इष्ट था और उन्हें यह वरदान मिला हुआ था। अब जब उन्होंने शत्रुओं का सामना किया और उनको मारना शुरू किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि उनके ऊपर उनके कोई घाव नहीं लग रहा है, या जो शत्रु हमला कर रहे हैं उनका उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है।
ऐसी स्थिति में वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने आकर के और जो बीकासी जी कहा कि भाई हम आपके ऊपर इतना वार कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, इसका हमें राज बता दो। तो कहते हैं कि बीकासी जी ने बोलपण में बता दिया कि भाई मेरी तलवार से ही मेरा सिर कटना है, ये मुझे गुरु का वरदान है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस तलवार को देखना चाहते हैं, एक बार जो है हमें बता दें। बीकासी जी ने जो है वो विश्वास कर उनको तलवार दे दी। शत्रु पक्ष वालों ने उनकी तलवार से उनका सिर काट दिया और तलवार को नीचे रख दिया। अब वहां जो है एक स्वान था, एक गंडक कुत्ता था, जिसने जो वह तलवार वापस जो है बीकासी जी को हाथ में पकड़वा दी। सिर कटने के बाद बीकासी जी ने उसी तलवार से उन शत्रुओं का जो है दमन करना शुरू किया। और आज जो सोनू गांव है उसके पास जो नॉर्थ साइड में बीकासी जी का जो मंदिर बना हुआ, थान बना हुआ है, वहां उनका सिर कटा था। और वे जो उनका पीछा करते हुए लड़ते हुए वहां से 35 किलोमीटर दूर जो आज दुजासर गांव है दामोदरा रोड पर, वहां पर जो है उनका धड़ गिरा और वहां पर वे काम आए। उनकी जो धड़ गिरा वहां पर जो मंदिर बना हुआ है वहां उनकी पूजा होती है। तो इस प्रकार वे एक कटोरी भर दही का मूल्य चुकाने के लिए उन्होंने अपना सिर का बलिदान देना भी सस्ता समझा। यह बहुत बड़ी बात है कि आज अपन जो है अपने लिए जीते हैं, लेकिन उन्होंने जो है एक इतनी बात के लिए जो है वो अपना उस बात को पूरा करने के लिए अपना सिर तक बलिदान दे दिया। ये मतलब आज के जमाने में मतलब बहुत बड़ी बात लगती है। तो इस प्रकार बीकासी जी वहां काम आए और बीकासी जी की जो है शादी नहीं हुई थी, उस समय उनकी सगाई हो रखी थी। लोक प्रवाद में और जो जानकारी मिलती है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मंगेतर थी वो खेड़ के राजा मलिनाथ सलखावत की पुत्री सुगुणा दे थी। और जब उस जो है रजपुतानी को इस बात का पता चला तो कहते हैं कि वे वहां से आकर के और जो है यहाँ दुजासर के पास ही अभी बीकासी जी के मंदिर के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर जो पहाड़ी के कोने में उनका जो है सती का मंदिर बना हुआ है, वहां आकर के सती हुए। तो ये कितनी मतलब बड़ी बात है कि भाई एक राजपूत जो लड़की ने या जो है कुंवरी ने जिसे अपना पति मान लिया एक बार और उसके लिए जो है उसके साथ जो है वो सती होना, ये एक ऐसे तो कई सतियों के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन ऐसे बिरले उदाहरण है इतिहास में जब कुंवारी लड़की जो है वो सती होती है। जैसे एक हमें कलाजी राठौड़ का मिलता है जो चित्तौड़ के तीसरे साके में काम आए थे। तो उस प्रकार ये एक दूसरा उदाहरण बहुत बिरला उदाहरण है। ये उनसे भी पहले का उदाहरण है कि जब बीकासी जी के साथ उनकी मंगेतर सुगुणा दे जो है सती हुई। इस प्रकार उनका मंदिर भी है, आज उनकी पूजा होती है। कुंवारी काठा चढ़े जूझे सिर बिन जंग, रीठ पीठ देवे नहीं इन धरती धनरंग। यानी ऐसे कई वाकये हैं जो मतलब बहुत कम मिलते हैं जिसमें ऐसी घटनाएं देखने को आती है। अब बीकासी जी का जो मूल मंदिर बना हुआ है जो सोनू गांव के अंदर, उसमें इनके जो जूझार होने की जो तिथि है वो जो लिखी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज भी वो शिलालेख उसी समय का है जिस समय वो काम आए थे, और वो शिलालेख उनकी इस बात की गवाही देता है कि इसमें मतलब आज तक उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। और वो बीकासी जी के मंदिर के अंदर लिखे हुए शिलालेख पर लिखा हुआ है, भाटी के संवत 753 चैत्रवदी सातम गुरुवारे श्रवण नक्षत्रे अत्रि गोत्र भाटी जांजन सुत बिकावसी। यानी भाटी के संवत में जब आप 623 वर्ष जोड़ेंगे तब ईस्वी सन आता है, और 680 साल जोड़ेंगे तब विक्रम संवत आता है। तो ये घटना 753 में 623 जोड़ने से 1376 ईस्वी की बैठती है। यानी 1376 ईस्वी में बीकासी जी काम आए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो है अपना सर्वस्व बलिदान दिया। अब बीकासी जी के जो है काम आने के बाद जो है उन्होंने हमेशा अपने वंशजों को परिचय दिए हैं, और कभी भी जब मुसीबत की घड़ी में होते हैं या उनको कोई समस्या होती है तो वे जो है बीकासी जी का नाम लेकर के और उनकी पूजा आराधना करते हैं। और जब
संकट में होते हैं तो उनको याद करते हैं, और विकासी जी बकायदा उनके लिए जो है हाजिर होते हैं। ऐसे एक दो पर्चों का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक पर्चा सोनू गांव के अंदर एक सुथार जाति की एक जो है लड़की थी नेतलबाई, उसको मिला। उस सुथार का परिवार जो है वो बिखे में संकट काल में सिंध चला गया था, और वहां पर रहते हुए जो है कुछ मुस्लिम्स ने उनको जो है वो घेर लिया और उनके परिवार पर दबाव डाला कि भाई आप इस लड़की की शादी जो है हमारे से करवाएं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उस नेतलबाई ने पूरी रात डाडा बीकासी जी के जो छंद गाए और उनको बार बार याद किया कि भाई अब मेरी जो सामान है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी है, और उन्होंने बार बार याद किया। और जब वो याद करती करती सो जाती है तो सुबह जब वो उठती है तो उसका मूल जो सोनू में गांव है और जो वहां उसका मकान है वहां आकर के उसकी खाट मिलती है, और वो खुद आश्चर्यचकित हो जाती है कि भाई मैं वहां से यहाँ कैसे आ गई। और उसने गांव वालों को बताया कि भाई ये बात हुई थी, रात को मैं वहां थी और मैंने डाडा को याद किया और अब मेरा पलंग सही थे यहाँ आकर के मैं बैठी हूँ। तो ये मतलब ऐसे। इसके अलावा एक और जो पर्चा है, एक जब सोनू गांव में 92 के अंदर जब सड़क बन रही थी और पीडब्ल्यूडी के एक धोलिया के ठेकेदार थे वैष्णव जाति से, और जब विकासी जी की आड़ में चल रहे थे तो उस समय जो है सड़क बन रही थी, तो बेर के जो पौधे हैं, बोरडी के पौधे हैं जो उनके बीच में आ रहे थे, तो लेबर ने उसे काटने से मना कर दिया कि भाई विकासी जी की आड़ है और यहाँ पे हम बोरडी के पौधे को नहीं काटेंगे। तब कहते हैं कि उसने उस वैष्णवी ने ठेकेदार ने खुद उस पौधे को, बोरडी के पौधे को काट दिया, और काटते ही कहते हैं कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। उसने बहुत इलाज करवाया, काफी कोशिशें की, लेकिन आखिर में जो है वो विकासी जी के जो है भोपे के पास जो है उसका इलाज हुआ और उसने माफी मांगी, और माफी स्वरूप उसने जो है चांदी की लकड़ी की जो है बोरडी के पौधे की एक छड़ रूपी जो है प्रतीक के रूप में मंदिर में चढ़वाई और उसके प्रति आस्थावान बना। इसी प्रकार एक जो सोनू माइंस के अंदर एक जोधपुर के ब्राह्मण थे और उन्होंने भी बोरडी के पौधे को काट दिया, तो वे जैसे ही गांव पहुंचे और पागल हो गए। और काफी संपन्न परिवार था, उन्होंने सारे हॉस्पिटल सब जगह उनका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन इलाज नहीं हुआ। आखिर में जो भोपे को पूछा गया और पता किया गया तो कि भाई आपने विकासी जी के ओरण में जो है पेड़ का जो बोरडी का पौधा काटा है और इसके प्रायश्चित के लिए आप वहां जाएं और उनसे माफी मांगे। तब वो ब्राह्मण बकायदा यहाँ आता है और माफी मांगता है, और चांदी की जो है एक वहां पर जो प्रतीक रूपी जो है एक छड़ चढ़ाता है, तब जाकर के उसको उसका जो है शांति मिलती है उसको। तो इस प्रकार डाडा जुझार बीकासी जी केवल राजपूत जाति में ही नहीं, सभी जातियों और उस गांव में रहने वाले बड़कमल भाटियों के गांव में रहने वाले अदर जो भी कम्युनिटी है उनके में भी बड़ी जो है आस्था और श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं। और इनकी बीकासी जी की कुछ ओढ़ है, मतलब जिनका पालन इनके पूर्वज वंशज करते आते हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। जैसे एक तो पानी के जो कुएं से पानी का जो पहला कोस होता है, पहला चरस होता है, वो जुझार के नाम का होता है। वो गायों के नाम, जुझार के नाम जो है उसको कोई घड़ा भर के या पानी अपने घर में ले जाता है। इसी प्रकार जो भी नवविवाहित जोड़ा होता है, जो भी शादी करके आता है जो है बड़कमल भाटी वंश में, वे बीकासी जी के मंदिर में एक तोरण का जोड़ा चढ़ाते हैं। इसके अलावा दूजासर और जो सोनू गांव वगैरह है इधर, यहाँ के जो दूजासर का गांव के जो मकान बनाते हैं जब यहाँ के लोग, तो अपने मुख्य दरवाजे पर छबड़ा नहीं लगाते, अगर लगाते हैं तो उनका नुकसान होता है। इसी प्रकार जुझार की आड़ में ओरण में जो है वो शिकार निषिद्ध है, अगर किसी ने वहां शिकार कर लिया तो तुरंत उसको पर्चा मिल जाता है। तो ये ऐसी जो चीजें हैं जिनका उनके वंशज आज तक पालन करते आ रहे हैं, और लगातार जो है उसके इतने सालों से जो है उनको मानते आ रहे हैं। अब बीकासी जी के बाद में थोड़ा जो है बड़कमल जी परिवार में और भी सत्यां और जुझारू हैं, उनका हवाला देते हुए आगे थोड़ा शिलालेखों पे आऊंगा। तो देखते हैं, बीकासी जी के अलावा भाणसी जी तो बहुत बड़े जुझारू हैं, जिनका बम्बारा के 12 तले जो है वहां पर उनका मंदिर है, और बम्बारा के अंदर उनका मंदिर बना हुआ है, कहते हैं वहां पे उनका धड़ गिरा था। इसके अलावा एक नाम और आता है टोटो गांव के अंदर रावत सिंह जी, जो है 1816
ईस्वी के अंदर विक्रम संवत 1873 में जो है गायों की बार में जुझारू हुए हैं। छायण के अंदर एक उगर सिंह जी भणकमल, वो भी जो है गायों की बार में जुझारू हुए हैं 1300-1400 ईस्वी में। इसके अलावा गेराजा गांव जो है, जो गेराजी का थोड़ा है, वहां पे 2 बालकिया जुझारू हैं। ये एक विशिष्ट बात मुझे पता चली कि एक सबल सिंह जी जो अजीत सिंह के पुत्र थे और दूसरे अखे सिंह जो सरदार सिंह के पुत्र थे, वे 1820 में बैसाख सुद नवमी को जो है किसी कटक में जुझारू हुए हैं। मतलब बालकिया जुझार कहते हैं कि उनकी आयु ज्यादा नहीं थी, वे किशोरावस्था में थे, लेकिन शत्रु पक्ष से लड़ते हुए, बड़ी वीरता से लड़ते हुए जुझारू हुए हैं, जिनको आसपास के लोग जो है उनको बालकिया जुझार के रूप में आज भी पूजते हैं। इसके अलावा जो है सुल्तान सिंह जी जो खेमर सिंह जी के पुत्र थे सोनू के, जो 1971 की जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने सेना की सिविलियन के रूप में अच्छी मदद की थी और उस मदद में जो है वे जो है वहां काम आए हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो भिड़कमल जी परिवार में कुछ सतियों के नाम हैं, जिनमें एक है जतन कंवर जो दोहट राठौड़ थे और छतांगढ़ के हिंदू सिंह जी के जो है परिणत थे, और वे अपने पुत्र भंवर सिंह की जो है वियोग में जब उनके बच्चे की जब छोटी अवस्था में डेथ हो गई तो उनके साथ वे सती हुए, जिन्हें मां सती कहा जाता है। जो पुत्र के साथ सती होती है उनको मां सती कहते हैं, वे सती हुए हैं। इसके अलावा महाकंवर देवड़ी जी जो अड़बाला के थे, वे भी अपने पुत्र मेघ सिंह के साथ मां सती हुए हैं 1830 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। अभी जो अड़बाला गांव के अंदर जो सांवरियाई तालाब है उसके पीछे उनका एक स्थान बना हुआ है, जिस पर 1887 यानी 1830 की एक मूर्ति वहां पे देखने को आती है। तो इस प्रकार भणकमल भाटियों का जो है, जो उनको जागीरी में और भौम के रूप में जो गांव मिले थे, उन्होंने उनका जो है लंबे समय से अपने अधिकार में रखा और उस पर जो है उनका हक लगातार अपने बनाए रखा, अपने पुरुषार्थ के बल, अपने पराक्रम के बल पर। अब मैंने रघुनाथ सिंह जी और जो है तन सिंह जी ब्रह्मानगर के साथ भणकमल गांव भाटियों के जो गांवों का एक सर्वे किया, तो मुझे कई ऐसे शिलालेख जो है वो देखने में आए जो भणकमल भाटियों के गांवों में जो भी तालाब है या कुएं हैं या पार है, बेरिया है, वहां पे मिले, जो उनकी मतलब ये साख भरते हैं कि भाई इनके पूर्वज यहाँ लगातार इस स्थान पर रहे हैं। सबसे पहले सोनू की बात करें तो बीकासी जी के मंदिर का शिलालेख मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है बीकासर तालाब पर भी 2 शिलालेख है, अनोपरी तालाब है, वहां पर भी 1529 का एक जो है शिलालेख लगा हुआ है। गांव के दक्षिण में बीठेसर तालाब है, वहां पर 1760 के 2 शिलालेख हैं जो काफी घिसके हैं। इसके अलावा सती माता का जो मंदिर है सोनू में, उसके अंदर भी जो है 1568 का शिलालेख लगा हुआ है। और उसके बाद जो दूजासर गांव है, दूजासर गांव के अंदर भी जो गांव के दक्षिण में एक जांजणसर टोबा है, जिसमें 1727 का मासूदी सातम का जो है एक शिलालेख है, जिसपे महासिंह नाम दिखाई देता है। इसके अलावा पूर्व में भोमेरी डंडी जो एक तालाब है, वहां पे 1558 का जो भी इन भाटियों का शिलालेख वहां है। और दूजासर खड़ीन जो है उसके पश्चिम में, और अभी जो बीकासी जी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के उत्तर साइड सड़क से आधा किलोमीटर उत्तर में बाणसी जी का एक जो है शिलालेख है। उनका एक गोवर्धन स्तंभ है, जिसमें भाटी के संवत 747 यानी ईस्वी सन 1370 का एक शिलालेख वहां देखने को मिलता है। बाणसी जी का ये एकमात्र मुझे यहाँ शिलालेख जो मिला जो है वो एक गोवर्धन स्तंभ है, छोटा सा गोवर्धन स्तंभ जो अभी बिल्कुल एक समतल मैदान पे पड़ा है। इसके अलावा गांव के जो बीकासी मंदिर के जो उत्तर और पूर्व में पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर भाटी के संवत 525 और 550 के विजयराज लांजा के 2 शिलालेख है, जो उनकी रानी नायकी देवी के साथ जो है वो शिलालेख है। ये प्रकाशित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 साथ में जोड़े में खड़े हैं। इसके अलावा दूजासर खड़ीन के अंदर 1525 विक्रम संवत का रावल देवीदास के समय का एक बहुत ही सुंदर शिलालेख जो है मिलता है। और इसके अलावा जो सती माता का मंदिर है, अभी वो सती माता के मंदिर में भी 1532 का जो है एक बड़ी शिला है, वो जो मंदिर के अंदर लगी हुई, उस पे ये शिलालेख देखने को आता है। छतांगढ़ गांव में पार्क के अंदर एक पाड़िया है, जिस पर 1589 का एक जो है समत है, जो वैसे अल्प साक्षर व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, जिसमें मात्राएं वगैरह नहीं लिखी हुई है।
साथ ही 2 छतरियां हैं जो 1709 वर्ष वैशाख सुदी पांचम की जो 2 छतरियां वहां ये भी इस पार में स्थित है। और दूसरी तो विशिष्ट बात है वो है बम्बारा। ये बम्बारा भणकमल भाटियों के लिए एक गर्व करने जैसी चीज है। यहाँ पर कहते हैं कि जो बीकासी जी के भाई थे राजसी जी, जिन्होंने रावल घड़सी जी को जो है बिखे में मदद दी थी और उनके सामंतों के साथ थे, तो राजसी जी को ये जो है बम्बारा के 12 तड़ों का जो 12 कुओं का जो है ये जागीर के रूप मिला था। और बम्बारा के जो कुएं हैं और वो जो पूरा स्थान है वो एक देवतुल्य स्थान है। आज भी एक जो है बहुत ही अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में या मान लो अपन कहें तो संरक्षित करने जाने लायक है। वहां 12 कुएं हैं। उन 12 कुओं में से मंदिर के सामने एक जो है शिलालेख है जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और उस शिलालेख पर लिखा हुआ है, पहले तो गणेश भगवान की स्तुति है, उसके बाद लिखा हुआ है संवत 1578 वर्षे राहुल श्री जेतसी राजे भाटी भणकमल तोगा तामलाणी भार्या पोमा दे चौवाणी विष्णु कीर्ति स्तंभ करावित शुभ भवतु। यानी भानसी जी के परिवार में एक हुए हैं जो है तामल जी, शायद इसके दूसल जी के लड़के थे, तो तामल जी, उन तामल जी का पुत्र हुआ है तोगा जी। और तोगा जी की रानी का नाम है पोमा दे चौवाणी, जिन्होंने जो है विष्णु कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया। ये शिलालेख बहुत ही एक परिवारों के शिलालेखों के समान जो है दिखाई देता है। अड़बाला गांव के अंदर एक सांवराई तालाब है, उस तालाब के पीछे कई शिलालेख मिले। सती माता के मंदिर में भी है। इसके अलावा 1818 1550 ईस्वी का और उत्तर में एक 1840 के शिलालेख मिले हैं। और खास बात सांवराई तालाब के अंदर जो पश्चिम साइड में छतरियां और जो एक गोवर्धन स्तंभ है, तो उसमें अपन देखें तो एक जो अभी छतरी खड़ी है, छतरी के पास एक मूर्ति तोड़ी गई है, शायद किसी ने तोड़ी है। उस पे लिखा हुआ है संवत 1550 वर्ष माघ सुदी 7 दिने गुरुवारे आसराव भाटी भणकमल राणजी देवलोक गते। राणजी नाम का कोई व्यक्ति है जो वहां पे जो है देवलोक हुआ है, उसकी स्मृति में है। छतरी के ऊपर की शिलालेख को किसी ने जो है वो चूने से मिटा दिया है, पढ़ने में नहीं आता। और इस तालाब का जो उत्तरी और पश्चिमी कोना है उस पर एक गोवर्धन स्तंभ है और बहुत ही भव्य और सुंदर गोवर्धन स्तंभ है। अभी अभी वो जो है अच्छी तरह जो अच्छी हालत में है। उस पे पर लिखा हुआ है गणेशाय नमः संवत 1549 वर्ष महासुदी 7 दिने साके। साके यहाँ पे 1337 लिखा है शिलालेख में, हालांकि वो त्रुटिपूर्ण है। पूर्वर्तमाने भाटी भणकमल देवीदास देमसी बीरम और राणजी आसो जी, ये नाम इसमें मिलते हैं। इनके द्वारा ये तालाब खुदवाने के जो बारे में ये गोवर्धन स्तंभ जो है। तो इस प्रकार जो इन गांवों में इन भणकमल भाटियों के ऐसे कई शिलालेख जो पार है, ऐसे स्थान है जहां पर हमें देखने को आते हैं और जो इस बात की गवाही देते हैं कि इन्होंने अपने पुरुषार्थ, अपनी शक्ति, पराक्रम और बाहुबल से काफी क्षेत्र शताब्दियों तक अपने अधिकार में रखा, जिसके गवाही ये शिलालेख और ये जो इनके प्रतीक जो है देते हैं। और दूसरी बात, सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जो बम्बारा स्थान है वहां पर जो 12 कुएं हैं, इन 12 कुओं पर शताब्दियों तक इन भणकमल भाटियों का अधिकार रहा है। और जो वो जमाना था जब एक कुएं पर पानी भरने के लिए लड़ाइयां होती थी, सर कटते थे जब, और उस दौर में भी 12 कुओं पर अपनी जो है जागीरी बाकायदा अपनी ताकत के बल पर रखना, ये उनके पुरुषार्थ का बल है। और वे जो कुएं हैं आज थोड़े जर्जर अवस्था में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बम्बारा के जो कुएं हैं वहां के दरकत है, आज भणकमल भाटियों को वहां बुला रहे हैं। इनके लिए उन्हें आगे आकर के और संरक्षित करना चाहिए। और ज्यादा समय न लेते हुए आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विशेष रूप से युवा पीढ़ी है वे इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारे पास जो जमीनें हैं, जागीरें हैं, स्टेट है, हमारे पास जो कुछ भी था वो हमने चाहे देश को समर्पित कर दिया आजादी के समय,
आज हमारे पास अगर कुछ बचा हुआ है तो केवल ये इतिहास बचा हुआ है। ये हमारे पूर्वजों के जो शिलालेख है, उनके खुदाए गए कुएं हैं, तालाब है, पार है, यही चीजें हैं। और विशेष रूप से जो ये मंदिर और प्रतीक चिन्ह है, जो हमारे ये गोवर्धन स्तंभ है, पाड़िया थान, ये प्रतीक चिन्ह है, यही हमारी आज पूंजी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनको अभी संरक्षित नहीं किया गया तो आज से 30 साल बाद ये प्रतीक भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। आज से 30 साल पहले के लोगों की जुबानी से जब मैं देखता हूं, सुनता हूं बुजुर्गों से, तो कि भी यहाँ पे 50 या 30 स्थान जो है पाड़िया या थान या स्थान या जो है लोरठी मूर्ति थी, आज वहां पे दो मिलते हैं। और अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो यह भी हमारे हाथ से निकलने वाला है। आज हमारे पास गर्व करने लायक यही चीजें बची है। और कम से कम जो है इस आधुनिकता की होड़ में हम अपनी पूर्वजों की इन अमर प्रतीकों के प्रति हमें अपेक्षित भाव नहीं रखें और इनको जो है संरक्षित करें। जहां कहीं भी हमें ऐसा प्रतीक दिखाई देता है, उनकी जो है संरक्षण करें। और ये हमारे गर्व का कारण उनका बलिदान है। आज हमने कुछ नहीं किया है। आज हमें जो सामाजिक परिस्थिति या जो भी सम्मान मिलता है वो उन लोगों की, उन पूर्वजों की जो है त्याग और बलिदान का प्रतिफल है। इसलिए हमें उनके प्रति सचेत रहना चाहिए और उनके प्रतीकों का संरक्षण करना चाहिए। और विशेष रूप से जो सोनू और दूजासर गांव के जो युवा है जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये काम युवा अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे सोनू में बिकासी जी का जो मंदिर है, वहां जो मेला भरता है महासुदी जो शुक्ल बारस को और जो भादवा सुदी बारस को, तो वहां पर एक मेला साल में सोनू में लगवाएं और एक मेला दूजासर में लगवाएं। एक जगह उनका जो सिर गिरा है बिकासी जी का, वहां पर एक उनका धड़ गिरा है वे। और भानसी जी के वंशज जो है वे बम्बारा के संरक्षण के लिए आगे आए, काम करें और साल में एक बार भानसी जी का बम्बारा में एक विशाल मेला लगवाएं, क्योंकि उसके आसपास जो देश विरोधी ताकतें रहती है, इसलिए वह स्थान कभी भी हमारे से छीना जा सकता है। इस चीज का मैं एक आगाह कर रहा हूं, वे विशाल मेला लगवाएं। जय बिकासी जी जुजार। बहुत बहुत आभार धन सिंह जी का, जिन्होंने बिकासी जी और बिड़कमल वंश के पूरे वीरत्व का इतिहास विस्तृत से हमारे सामने प्रस्तुत किया। कुछ और भी कार्यक्रम छंद थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण हमारा कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ। अभी मैं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और श्री क्षत्रिय संघ के केंद्रीय कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए रेवंत सिंह जी पाटोदा से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात क्षत्रिय संघ का संदेश और हीरक जयंती का संदेश हमको देवें। श्री रेवंत सिंह जी पाटोदा। जय संघ शक्ति। आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हम एक बहुत बड़े वीर जुंझार का स्मृति दिवस भी मना रहे हैं। दोनों ही कार्यक्रम एक साथ होना हम लोगों को एक विशेष संदेश देता है कि जिस स्वतंत्रता दिवस को मनाकर हम इतने ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, चारों तरफ आज जिस स्वतंत्रता दिवस को मनाकर और लोग प्रसन्नता को अनुभव कर रहे हैं और विशेष रूप से हम लोगों को कई तरह के ओढ़ में भी दे रहे हैं और प्राय ऐसे अवसरों पर देते रहते हैं। उन सब लोगों से ये निवेदन है कि उनको आज के कार्यक्रम को देखना चाहिए। उनको इतने ज्यादा जो धन सिंह जी ने जो नाम बताए जुझारू के और सतियों के, उन सब नामों को थोड़ा जांचना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनके इतिहास को समझना चाहिए कि ये स्वतंत्रता कितनी महंगी मिलती है। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या चुकाना पड़ता है, इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए क्या क्या चुकाना पड़ता है। ये स्वतंत्रता यदि जैसलमेर में जिन लोगों का हमने आज विरध सुना, जिन लोगों के बारे में हमने जानकारी हासिल करी, जिन लोगों के बारे में हमें पहले रघुनाथ सिंह साहब ने और फिर धन सिंह जी ने बताया, वो यदि नहीं होते तो ये स्वतंत्रता 13वीं शताब्दी में भी नहीं होती, 12वीं शताब्दी में भी नहीं होती, 11वीं शताब्दी में भी नहीं होती, 8वीं शताब्दी में भी नहीं होती। और मुगल तो आए हैं ठेठ
16वीं 17वीं शताब्दी में, उससे पहले जितनी स्वतंत्र सांस हम ले चुके, जितनी स्वतंत्रता के साथ हम जीते थे, कैसे एक एक गाय के लिए एक एक व्यक्ति मर गया, एक एक गाय के लिए एक एक व्यक्ति ने अपना सिर ही नहीं कटाया बल्कि उसका धड़ भी लड़ता रहा। ये एक लंबी सूची तन सिंह जी ने और रघुनाथ सिंह जी ने हम सब लोगों को बताई। प्राय हम ये मान सकते हैं कि गाय को हम हमारा मान बिंदु मानते थे, इसलिए हम लड़ते थे, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से भी सोचें। जैसलमेर रेतीला क्षेत्र एकमात्र धन पशुधन हुआ करता था और आम जनता के उस पशुधन की रक्षा के लिए कितने हम अपने दायित्व के बोध के प्रति सचेत थे, इस बात का प्रतीक ये सब झुंझारों की सूचियां हैं, ये सतियों की सूचियां हैं, ये शिलालेख हैं जिनके बारे में तन सिंह जी बता रहे थे। तन सिंह जी इतना कुछ बताना चाह रहे थे, जैसे बहुत भारी पीड़ा इन्होंने अपने मन में समा रखी हो और उस पीड़ा को प्रकट करने का आज अब आप सब लोगों के सामने अवसर मिला और उस अवसर को जैसे एक क्षण भी वो चूकना नहीं चाहते थे। इसलिए हम लोगों को लगता है कि लंबा हो गया, लेकिन उनको फिर भी नहीं लगा। वो आप भी यदि हम चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो पीड़ा, वो दर्द, एक इतिहासकार जो उस शिलालेख को देखता है जो टूटा पड़ा है, एक इतिहासकार उस शिलालेख को देखता है जिसकी बेकदरी हो रही है, तो उसके दिल में दर्द पैदा होता है कि एक इस शिलालेख के लगने के लिए कितने लोगों की जान गई होगी और हम उसकी कितनी बेकदरी कर रहे हैं। ये जो दायित्व बोध है, इस दायित्व बोध को जागृत करने की आवश्यकता है। यदि हम बिकासी जी के बारे में जितना हमने जाना, तन सिंह जी से जाना, रघुनाथ सिंह जी से जाना, उस जो कुछ हमने जाना यदि उसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो उनके इस बलिदान का कारण क्या है, उनके इस बलिदान की प्रेरक शक्ति क्या है? उनके इस बलिदान की प्रेरक शक्ति है उनके अंदर बैठा हुआ अध्यात्म, अपने आप को पहचानने की शक्ति। अपने आप को पहचान जो लेता है उस व्यक्ति के लिए जीवन का कोई महत्व नहीं रहता है और मरण का भी कोई महत्व नहीं रहता। तन सिंह जी कह रहे थे कि एक कटोरी दही, यदि हम सोचें तो कारण वो दही नहीं है, कारण वो दायित्व बोध है। जिस दायित्व बोध ने उनको यह एहसास करवाया कि मेरे होते हुए यदि कोई गाय अपहरण कर ली जाती है, किसी गाय को घेर लिया जाता है, किसी गाय को कोई उठा के लेके चला जाता है, तो फिर मेरा जीना व्यर्थ है, मेरे अस्तित्व की सार्थकता ही समाप्त हो जाती है। तो उस अस्तित्व की सार्थकता इसी में है कि मेरे रहते हुए कोई, जब तक मैं जीवित हूं तब तक ऐसा नहीं हो सकता। ये जो दायित्व बोध है, ये दायित्व बोध जीवन मूल्यों के प्रति आसक्ति पैदा करता है, और जो जीवन मूल्यों के प्रति आसक्त होता है वह फिर जीवन और मरण का महत्व नहीं देखता। उसके लिए जीवन और मरण केवल वस्त्र बदलने जैसा काम होता है, और हमारे सभी पूर्वजों के लिए जीवन और मरण मात्र वस्त्र बदलने जैसा काम रहा। और क्योंकि उनके लिए जीवन और मरण वस्त्र बदलने जैसा काम रहा, इसलिए हम बड़े गर्व के साथ लंबी सूची गिनाते हैं। अनेक शिलालेखों का उल्लेख तन सिंह जी ने किया, ऐसे अनेकों शिलालेख जगह जगह हर गांव में, केवल जैसलमेर में ही नहीं, आप जहां ढूंढेंगे कचरे में अटे पड़े हैं, क्योंकि हम उनका महत्व नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन वो शिलालेख इस बात के प्रतीक हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन मूल्यों के प्रति, जिनके जीवन में आसक्ति थी, उस आसक्ति का परिणाम स्वरूप, आसक्ति हमारी भी है, हम सब लोग भी आसक्त हैं, लेकिन हम सब आसक्त हैं अपनी नौकरी में, हम सब लोग आसक्त हैं अपने परिवार में, हम सब लोग आसक्त हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। मैं कितना आराम कर पाता हूं, मेरे घर में कितनी सुविधाएं जुट पाती हैं, मैं कितना कमा पाता हूं, मैं कितना हासिल कर पाता हूं, इन सब चीजों के प्रति हमारी आसक्ति है। और आसक्ति उनकी भी थी, लेकिन उनकी आसक्ति परिवार के प्रति आसक्ति नहीं थी। परिवार के प्रति आसक्ति होती तो व्यक्ति मरने से पहले विचार करता है कि मैं क्यों मरूं, मेरे मरने के बाद मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरी, बिकासी जी ने नहीं सोचा कि मेरी कोई मंगेतर है, और उन मंगेतर ने भी नहीं सोचा जो उनके पीछे सती हो गई, जिनका विवाह भी नहीं हुआ था। आज तो विवाह के बाद भी छोड़ने की बातें होती है, और वहां तो विवाह हुआ ही नहीं है। हम लोग आज प्रगतिवाद के
नारे के साथ, अपने आप को प्रगतिवादी दिखाने के लिए, जमाने के साथ चलने की बात करने के लिए इस तरह की बातें करने लगे हैं, तो उस समय हमें जरा विचार कर लेना चाहिए कि बीकासी जी के साथ तो उन महिला का विवाह भी नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी उन्होंने उन परंपराओं को निर्वाह किया जिन परंपराओं के कारण हम पूजे गए। तो हम जो आज इतने गर्व के साथ ये बातें कर रहे हैं, उस गर्व के पीछे क्या पता कितने बीकासी हैं, उस गर्व के पीछे क्या पता कितनी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो इतिहास के प्रति हमारा दो तरफा दायित्व है। पहला दायित्व है तो उस इतिहास का संरक्षण करना। इतिहास गर्व का विषय नहीं होता है। केवल गर्व के आधार के लिए इतिहास को नहीं पढ़ा जाता है, और जो केवल गर्व के लिए इतिहास को पढ़ते हैं वो अहंकारी हो जाते हैं, और उस अहंकार का परिणाम होता है कि इतिहास बनाना बंद कर देते हैं और केवल ब्याज के भरोसे जीवित रहते हैं, और धीरे धीरे ब्याज खत्म होकर मूल भी समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। और जिस दिन मूल भी समाप्त हो जाता है उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, और धीरे धीरे हमारा ये मूल समाप्त होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमने इतिहास को केवल गर्व का विषय माना है। अपनी मूंछ को ऊंचा करके चार लोगों के सामने बड़ी बात करने के लिए हम प्राय इतिहास का सहारा लिया करते हैं, लेकिन इतिहास गर्व करने के लिए ही नहीं होता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए इतिहास गर्व करने का साधन नहीं हुआ करता, इतिहास प्रेरणा का साधन होता है। इतिहास आगे बढ़ने के लिए पीछे से धक्का लगाने वाली मशीन है, और जो इस मशीन को इस रूप में स्वीकार कर लेता है वो फिर इतिहास के संरक्षण की ही बात नहीं करता, इतिहास को बनाने की बात भी करता। निश्चित रूप से पहली आज आवश्यकता इतिहास के संरक्षण की, और इतिहास का संरक्षण किए जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम लोगों के पास इतने सारे इतिहास पुरुष हैं, क्योंकि इसलिए हमने ये मान लिया कि यह क्या महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों के लिए उस बात का इसलिए महत्व नहीं रहा कि हमारे पास बहुत सारे बीकासी जी हैं। हम लोगों के पास इसलिए महत्व नहीं रहा कि हमारे पास बहुत सारे आला जी हैं, हमारे पास बहुत सारे दुर्गादास हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रताप हैं। लेकिन उन लोगों की पीड़ा को समझो जिन लोगों के पास बीकासी जी नहीं है, जिन लोगों के पास दुर्गादास नहीं है, जिन लोगों के पास प्रताप नहीं है, वो पृथ्वीराज जी को अपना बाप बनाने के लिए मर्जियों जैसे पैसा लगा रहे हैं। वो अनंगपाल तोमर को अपना पूर्वज बनाने के लिए खूंटे तोड़ रहे हैं, वो प्रतिहारों को अपना पूर्वज बनाने के लिए खूंटे तोड़ रहे हैं, और इतिहास को झुठला रहे हैं, इतिहास को झूठा बता रहे हैं, और अपनी तरफ से नया इतिहास गढ़कर और हमारे पूर्वजों को हमारे से छीनते जा रहे हैं। क्यों छीनते जा रहे हैं? क्यों पुंजाजी सोलंकी को भील बना दिया गया? क्यों पन्ना दाई को गुजरी बना दिया गया? क्यों रामदेव जी को मेघवाल घोषित करने के लिए लोग खूंटे तोड़ रहे हैं? इस बात पे हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे इतिहास पुरुष नहीं है, और हम लोगों के पास बहुलता है, इसलिए हम संरक्षण के प्रति गंभीर नहीं है। तो तनसिंह जी की जो पीड़ा हम सब लोगों के सामने अभी प्रकट हुई, तनसिंह जी काठा की, कि किस तरह से इतिहास को संरक्षित किया जाना चाहिए, और यदि वो नहीं किया तो धीरे धीरे हम लोगों के पास कोई आधार नहीं रहेगा, और जिस दिन आधार नहीं रहेगा उस दिन लोग ये कह देंगे कि बीकासी जी तुम्हारे नहीं थे, बीकासी जी तो हमारे पूर्वज थे, हम बीकासी जी की संतान हैं। तो इस बात की चिंता करने के लिए, इस बात को विचार करने के लिए, इस बात की जानकारी जुटाने के लिए और इस बात पे चलने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ये कार्यक्रम प्रारंभ में देरी से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी मैं लगातार देख रहा था कि इस कार्यक्रम में संख्या 800-700 लोग वेटिंग में थे और लगातार जुड़े रहे। कारण क्या है? कि हम लोगों का इतिहास के प्रति रागात्मक संबंध है। हम लोगों को हमारा इतिहास अच्छा लगता है, लेकिन जो अच्छा लगता है वो कीमत मांगता है। जो कीमत चुकाए बिना किसी अच्छे को हासिल करते हैं, जो कीमत चुकाए बिना किसी अच्छे को भोगना चाहते हैं, वो धीरे धीरे फिर उनके पास वो संपत्ति रहती नहीं है। इसलिए दूसरी आवश्यकता है कि इतिहास को बनाना भी पड़ेगा, इतिहास को संरक्षित भी करना पड़ेगा और इतिहास को बनाना भी पड़ेगा। क्षत्रिय संघ इन दोनों विषयों पे बात करता है। इतिहास को संरक्षित करना है, इसलिए आज हम बीकासी जी की जयंती मना रहे हैं। इतिहास को संरक्षित करना है, इसलिए हमने आला जी की जयंती मनाई। इतिहास को संरक्षित करना है, इसलिए हमने राम सिंह जी की जयंती मनाई।
इतिहास को संरक्षित करना है, इसलिए हमने मूलराज जी की जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि हमें इतिहास को संरक्षित करना है। नहीं करेंगे तो ये प्रेरणा समाप्त हो जाएगी, गर्व समाप्त हो जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय नहीं है। मैं ये देख रहा था, सुन रहा था अभी जो कमेंट्स नीचे आ रहे थे कि हम लोगों को गर्व होना चाहिए, इस गर्व को बरकरार रखा जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को इस इतिहास की जानकारी देने के लिए वो आने वाली पीढ़ी इस बात पे गर्व कर सके, इसलिए इस इतिहास को संरक्षित किया जाना चाहिए, गर्व किया जाना चाहिए। लेकिन ये सोच जरा सी हम अंतरावलोकन करें। क्या ये पर्याप्त है कि हम केवल गर्व करें, या इससे आगे बढ़े कि अब इससे प्रेरणा लें? जब तक हम प्रेरणा नहीं लेंगे, बात गर्व तक सीमित हो जाएगी, और जब गर्व तक सीमित हो जाती है तो गर्व फिर काला रूपांतरित होकर अहंकार बन जाता है, और जब अहंकार बन जाता है तो हम इतिहास बनाने जैसे नहीं रहते। इसलिए दूसरा विषय जो आता है वो है इतिहास को बनाने का। इसलिए क्षत्रिय संघ इतिहास को संरक्षण करने का जितना महत्व समझता है, उससे ज्यादा महत्व क्षत्रिय संघ की नजर में इस बात का है कि इतिहास को बनाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। और उस इतिहास को बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? उस इतिहास को बनाने के लिए बीकासी जी के अंदर बैठी हुई उस भावना की आवश्यकता है, जो उनको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मेरे रहते हुए कोई गायों को कैसे घेर के ले जा सकता है। ये जो दायित्व बोध है कि मैं मेरे दायित्व को समझूं, किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी थी बीकासी जी को। यदि वो नई गायों के पीछे जाते तो कौन रोकने वाला था उनको? कौन जबरदस्ती भेजने वाला था? किसने आला जी को भेजा दुश्मनों के पीछे? कहां आवश्यकता थी विजय उनको, राम सिंह जी को, या जो भी लोग जिनकी हम जयंती मनाते हैं। जैसलमेर में लंबी श्रृंखला है और लगातार आप कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कहां आवश्यकता थी उनको? किसी ने सौंपा था क्या? वो नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता? उनके जमाने में बहुत सारे लोग थे, उनमें से कितने गांवों का नाम बताया रघुनाथ सिंह जी ने, कितने उनके संतान और कितने उनके पूर्वज थे। सब तो ऐसे नहीं हुए, सबने तो वो सब क्यों नहीं किया? यदि उनकी जिम्मेदारी थी तो उनकी भी जिम्मेदारी थी। लेकिन इतिहास किसका बनता है? इतिहास कौन बनाता है? जो अपनी जिम्मेदारी को समझ लेता है। क्या हम हमारी जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं? जिम्मेदारी को समझने के लिए अपने आप को जानना पड़ता है। क्या हम अपने आप को जानने की प्रक्रिया में संलग्न हैं? अपने आप को जानने के लिए तपस्या के मार्ग पे आना पड़ता। अपने आप को जानना सरल नहीं है, और जो अपने आप को जान लेता है वो बीकासी जी बन जाता है, और जो बीकासी जी बन जाता है वो मरने के बाद भी ओरण की रक्षा करते हैं। उनका देहावसान हुए 700 वर्ष हो गए, 800 वर्ष हो गए। 800 वर्ष के बाद भी उस जंगल उस ओरण में से कोई बोरडी की लकड़ी नहीं काट सकता। यानी आज भी वो उस ओरण की, उनका देवत्व जो है उस ओरण की रक्षा में संलग्न है। क्यों संलग्न है? क्योंकि उनका दायित्व बहुत उनके अंदर बैठा हुआ है। उन्होंने अपने आप को जान लिया था। ये अपने आप को जानने की प्रक्रिया क्षत्रिय संघ है। हम लोगों को लगता है कि सामान्य सी बात है। हम लोगों को लगता है कि क्या होना है इन खेलों से। हम लोगों को लगता है क्या होना है, केवल 4 दिन का बाहर रह जाएंगे तो। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, धन सिंह जी ने जो प्रक्रिया प्रारंभ करी, जो हम सब लोगों को बताई, हम सब लोगों को चलकर बताई, अपना खुद का उदाहरण प्रस्तुत किया, अपने सामने अपने साथ चलने वाले लोगों को इस मार्ग पे बढ़ाया, और धीरे धीरे आज वो परंपरा बन गई, और वो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक आ रही है। 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष में 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आज हम इस कार्यक्रम में देख रहे हैं कि जिंजनियाली में तारिंदर सिंह जी के पिताजी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तारिंदर सिंह जी खुद कार्यक्रम में शामिल हैं, और उनका पुत्र है जो इस कार्यक्रम को लाइव कर रहा है। 3 पीढ़ियां 75 वर्ष में गुजर गई। इन 3 पीढ़ियों को इस मार्ग पे किसने आरूढ़ किया? पूज्य तन सिंह जी ने किया। आज भवानी सिंह जिंजनियाली ने तन सिंह जी को नहीं देखा है, तारिंदर सिंह जी ने भी शायद नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी परंपरा जीवित है। उन्होंने जो परंपरा बनाई वो क्षत्रिय संघ के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। क्या हम उसका महत्व समझ पा रहे हैं? क्या हम उसको जान पा रहे हैं? क्या हमने जानने का प्रयास किया है? क्या हमने समझने का प्रयास किया है? यदि हमने समझने का प्रयास नहीं किया, हमने जानने का प्रयास नहीं किया, हमने निकट बैठने का प्रयास नहीं किया, हमने उस मार्ग पे चलने का प्रयास नहीं किया, तो जिन बीकासी जी पे आप गर्व कर रहे हैं, ये गर्व आने वाली 2-3 पीढ़ियों में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन खाएंगे हम? इसलिए क्षत्रिय संघ बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा करता है कि इतिहास पे गर्व करो, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर इतिहास बनाने की ओर भी अग्रसर हो।
उस बनाने की प्रक्रिया में क्षत्रिय संघ काम कर रहा है। वो हम लोगों को बताता है कि क्या हम इस इतिहास को बनाने की क्षमता में है, इस इतिहास को बनाने के लिए किन किन क्षमताओं की आवश्यकता है, उन क्षमताओं से हमें परिचित करवाता है। फिर हम लोगों को इस बात को अंदर अपने आप को देखने के लिए प्रेरित करता है कि मैं अपने आप को अंदर देखता हूं तो मैं तो खोखला बैठा हूं, मेरे में तो वो क्षमताएं नहीं है। तो क्या क्षमताएं नहीं है तो मैं निराश होकर बैठ जाऊं? 1300 साल पहले बीकासी जी हुए थे और आज 1300 में ही बीकासी जी हुए थे, 14वीं शताब्दी में, और आज 22वीं शताब्दी चल रही है, 2100 प्रारंभ हो चुका है। 800 साल में क्षरण होते 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 आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम लोगों को अंदर से हम अपने आप को खोखला पाते हैं। और इसीलिए आजादी के दिन जो लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग हमारे पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या यही बीकासी जी की संतान है? या तो बीकासी जी सही, बीकासी जी की कहानी झूठी है, या फिर ये संतान बीकासी जी की नहीं है। क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे अंदर आग लगती है? उस आग को जागृत करने का काम क्षत्रिय संघ करता है। यदि वह आग हमारे में जागृत होती है तो फिर मैं अपने आप को यह देखना प्रारंभ करता हूं कि मेरा ये खोखलापन दूर कैसे हो सकता है, मैं इस खोखलेपन को कैसे मिटा सकता हूं, इस खोखलेपन को मिटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे अपने आप को देखना और उसको देखने के बाद उन क्षमताओं को अर्जित करने की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन क्षमताओं को अर्जित कर एक एक इकाई को फिर बीकासी जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एक एक इकाई को फिर आला जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एक एक इकाई को फिर राम सिंह जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अनगिनत नाम है, किन किन का नाम लोग, एक एक इकाई को फिर भनकमल जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जब ये हम बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो ऐसी अनेकों इकाइयां जब संयुक्त होगी, अनेकों इकाइयां जब मिलेंगी तो फिर सांघिक शक्ति बनेगी। और उस सांघिक शक्ति के भरोसे, उस सांघिक शक्ति के बल पर हम वो सब वापिस कर सकते हैं जो बीकासी जी ने किया, जो प्रताप ने किया, जो दुर्गादास जी ने किया, जो अनंगपाल तोमर ने किया, जो पाबू जी ने किया, जो हड़बू जी ने किया। किस किस का नाम गिनाएं? जी उन सब महापुरुषों ने जिनके नाम पर हम गर्व करते हैं, वह सब कुछ हम कर पाएंगे उस सांघिक शक्ति के बल पर। क्यों? क्योंकि जमाना सांघिक शक्ति का है। सांघिक शक्ति, आज हम लोगों को तलवार लेकर बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप को जानकर हमारे अंदर जो बैठे लोग हैं उनको, उन पर तलवार, हमारे अंदर जो बैठे हुए कमजोरियां हैं उन पर तलवार चलाने की आवश्यकता है। उन पर तलवार चलाने के लिए ताकत चाहिए। वो ताकत बाहुबल नहीं चाहिए, मनोबल चाहिए। उस मनोबल को जागृत करने का काम क्षत्रिय संघ करता है। और उसी प्रक्रिया में हम सब शामिल हों, हम सब उस प्रक्रिया को अपनाएं, ऐसे हम सब उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित हों, उसमें ऐसे कार्यक्रम सहयोगी बनते हैं। आप सभी लोग लंबे समय से, लगभग 1.5 घंटे से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बीच में कई बार डिस्टरबेंस हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और अच्छा लगता है कि कितना लगाव है हमारा इतिहास के प्रति, कि इतने डिस्टरबेंस के बावजूद भी हम बने रहे। ये जो लगाव है, ये जो अपनत्व है, ये जो हमारे इतिहास के प्रति रागात्मक संबंध है, ये रागात्मक संबंध हमारे में प्रेरणा बन जाए और प्रेरणा बनकर हम अपने आप को देखने, अपने आप को जानने, और यदि क्षमताएं नहीं है तो उन क्षमताओं को अर्जित करने की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दें। यही क्षत्रिय संघ की चाह है। और उस चाह को केवल चाह ही जाहिर नहीं करता है क्षत्रिय संघ, केवल बता के नहीं छोड़ देता है, अंगुली पकड़कर साथ चलाने के लिए प्रयास करता है। तो हम अपने आप को सौंपना शुरू करें, हम क्षत्रिय संघ की अंगुली पकड़ना प्रारंभ करें। इस बात की प्रेरणा ऐसे कार्यक्रमों से मिलनी चाहिए। और यदि ऐसे कार्यक्रमों से इस बात की प्रेरणा नहीं मिलती है और हम केवल गर्व कर निश्चिंत हो जाते हैं, तो फिर मैं वही कहूंगा, आने वाली 2 पीढ़ियों के बाद आने वाली पीढ़ियां गर्व करने लायक भी नहीं रहेंगी। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय संघ कतई निराश नहीं है। क्षत्रिय संघ का प्रारंभ का ही शिक्षण यह है कि न हमें शाबाशी के लिए काम करना है और न आलोचनाओं से डरकर काम बंद करना है। इसलिए बिना शाबाशी और आलोचनाओं की चिंता किए हुए, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना आगे बढ़ना सिखा देता है क्षत्रिय संघ।
विचार कीजिए, बीकासी जी जब लड़ने गए थे तब वो ये विचार कर लेते कि मैं जाऊंगा तब मर जाऊंगा, तो उस परिणाम को देख पहले से चिंतन करना प्रारंभ कर देते, तो क्या बीकासी जी बन पाते? लेकिन उस परिणाम की चिंता नहीं कर सके, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, एक लंबे शिक्षण की आवश्यकता होती है, लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उस लंबे प्रशिक्षण और लंबे शिक्षण को लेने के लिए, धैर्य पूर्वक लेने के लिए क्षत्रिय संघ हम सब लोगों को आमंत्रित करता है। आप इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ जय संक्षेप। बहुत बहुत आभार रमन सिंह जी, जिन्होंने क्षत्रिय संघ के बारे में आपको बहुत विस्तार से क्षत्रिय संघ के बारे में हमको समझाया और मार्गदर्शन किया। कुछ तकनीकी कारणों से हम इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाए, तो जैसे आगे के कार्यक्रमों में जो जैसे रहेगा, हम फिजिकल रूप से ये प्रयास करेंगे कि बीकासी जी का कार्यक्रम फिजिकल रूप से भी मनाएं, और इस प्रकार कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती रहेगी। तो अभी कार्यक्रम के समापन के लिए मैं मंत्र बोलूंगा, उसके बाद में हम विकीर्ण हो जाएंगे। बैठे बैठे तक्ष ओम शौर्यं तेजो धृतराष्ट्रं युद्धे युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ओम शांति शांति शांति। ध्वज प्रणाम 1 2 3। संघ विकिरण।